वेलकम टू मैथ जंप दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ जंप में। ठीक है दोस्तों, आज हम 2018 चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित का सॉल्व करेंगे। ठीक, वो प्रीवियस पेपर का रिवीजन होना इंपॉर्टेंट है। पेपर देने से पहले प्रीवियस पेपर का थोड़ा सॉल्यूशन करने से क्या होता है, आपको पेपर के प्रैक्टिस हो जाता है कि किस तरह से पेपर आती है आपको और उस पेपर के कितने टाइम में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या, परिमेय संख्या -24/45 के समतुल्य संख्या, समतुल्य में उसी के जैसा आपको संख्या। अब क्या करिए, इसको मिनिमाइज करिए, जैसे छोटी से छोटी संख्या में चेंज कर दीजिए। तो इसको आप देखिए, HCF ले लीजिए, किस नंबर से पूरे पूरे करते हैं आपको दिखाई दे रहा है 24 और 45, 3 से तो पूरे पूरे कट रहे हैं ना, तो 3 से काटिए, 3 8 24 और आपके 3 से काटोगे 3 15 आ जाएगा, यानी कि -8/15 आपका ये करेक्ट आंसर होगा, ये समतुल्य संख्या। दूसरा आपको कह रहा है समीकरण x/4 + 10 = -4 में x का मान। ठीक है, इसको थोड़ा रफ कर ले, क्या है x/4 + 10 = -4 में x का मान। अब देख रहे हो कि x/4 + 10 = आपकी क्या, -4 है। तो सबसे पहले अब नंबर को हम सॉल्व करते हैं। नंबर एक साइड में कर देते हैं, -4 ऑलरेडी एक साइड में और एक 10 उस साइड में ले जाएंगे हम, 10 हमारा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस का। तो आपके ये x का कितना, x/4 = कितना दिख रहा है कि 4 और 10 कितना, माइनस का 14 हो गया। और डिवाइड वाला आपकी कहा जाता है मल्टीप्लाई में, x = 14 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी कितना होगा, 14 4 जो कितना होता है 56, माइनस का 56 आपका आंसर हो रहा है। ठीक है, माइनस के 56 करेक्ट आंसर होगा आपका, ऑप्शन है माइनस के 56, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार इसकी भुजा 1.6 मीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है कि भुजा गुना भुजा होगा। तो आपकी भुजा कितना देके रखा है, इसमें 1.6 देके रखा है। तो 1.6 को अगर 1.6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हम पॉइंट मत देखिए, अब 16 16 देख रही है, 16 कितना होता है, 256 होता है। अब डेसिमल इसका एक डिजिट, इसका एक डिजिट, मतलब राइट हैंड वाले जितने हैं आपके डिजिट वो कब काउंट कर लीजिए। तो 1 और 1 कितना होगा, 2, यानी कि 2.56 इसका आंसर होगा, 2.56, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वह नंबर आपके करेक्ट आंसर है। ठीक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। दोस्तों आपको पता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होता है। ठीक है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर, आधार 15 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, जब आपके पास आधार और ऊंचाई दिया होता है उसी से रिलेटेड आपको फार्मूले लगाना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, यानी कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो अब इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है 45, तो अब यहाँ 45 रखेंगे इक्वल टू 1/2, और आपके क्या दिया हुआ है, इसमें आपके आधार दिया, ऊंचाई निकालना है। तो आधार आपको 15 दिख रहा है, ऊंचाई आपको निकालना है। तो दोस्तों आपको पता है कि ये अपॉन वाला क्या, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाता है और मल्टीप्लाई वाला आपके अपॉन में आएगा। तो इनकी गुना वाला भाग में, भाग वाले गुना भी आप चेंज कर दीजिए। ठीक है, 15 3 45 और 3 के साथ 2 का मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर आपके क्या हो जाएंगे, ऊंचाई हो जाएंगे। ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है, बिल्कुल द नंबर आपके 6 ऑप्शन है। ठीक है, तो द नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a² + 1/a² 2 हो तो 1/2 + a का मान। ठीक है, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से फायदा क्या है, ये क्वेश्चन आपको क्या है 6 तारीख को आपको देखा होगा, 2020 में भी आया। ठीक है, तो यानी कि ये क्वेश्चन कुछ है एक ही जैसा रिपीट होता है, केवल नंबर ही चेंज होता है। आपके क्या गिवन है, a² + 1/a² आपको पता है कितना है, 2 है। आपको फाइंड किसका करना है, आपको फाइंड करना है 1/a और प्लस का a, इसी का जस्ट उल्टा देके रखा था इस टाइम पेपर में आपको मिला हुआ। ओके, आपको करना क्या है, वैसे ही करना जैसे हम सॉल्व करते थे। क्या इसको सॉल्व करेंगे, 1/a प्लस a की वैल्यू देके रखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a + 1/a। कोई प्रॉब्लम है भाई, a को पहले लिख लिया, इसका हमें होल स्क्वायर अगर करें, हमें पता है क्या, a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू, को पता है क्या, a² + b² + 2ab। सेम यहाँ पुट करिए, a की जगह पे आपको यही पुट करना है और b की जगह पे 1/a² प्लस 2ab, यानी कि 2 × a × 1/a, एक से आप काट दीजिए। अब आपको a + 1/a की वैल्यू निकालना है ना, तो आपको वैसे लिख दे a + 1/a
इसका आपको होल स्क्वायर वैसे आप लिखते चलिए, और इसके वैल्यू आपको गिवन है, इतने की वैल्यू आपको गिवन है, कितना देख रखा है 2 देख रखा है, तो यहाँ आप 2 पुट करिए 2, और प्लस में इसके 2 a से a कट गया 2 बन जा 2, तो आपको a प्लस 1/a² इक्वल टू कितना मिला। अब यहाँ से अब स्क्वायर हटाने पर आपको बताया कि रूट लगेगा 1/, तो 4 का आपको क्या आ जाएगा a प्लस 1/a की वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के कि -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम। मैंने बताया था गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, इसका आंसर क्या लाना है, प्लस का 1 होना चाहिए, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 9 ऊपर हो जाएगा, 4 नीचे होगा, माइनस का 1 होगा, तभी आपका ये गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए कैसे, देखिए क्या रखा है 4/9 देखे रखा है, इसको अब अगर -4 9/4 से मल्टीप्लाई, 4 से 4 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, बचा कितना प्लस का 1, बनाया कि नहीं आया, तो आपका यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा -9/4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप मान लीजिए, माना एक पुस्तक का मूल्य मैंने अगर x मान लिया, x रुपीज, तो यहाँ कह रहे हैं 5 पुस्तक का मूल्य 7 पुस्तक के मूल्य से 72 कम है। भाई इतना सिंपल है, जितना ज्यादा पुस्तक खरीदेंगे उतना ज्यादा कीमत होगा, तो 7 पुस्तक की कीमत तो ज्यादा हो गई, कम पुस्तक जो है 5 पुस्तक है वो कम है, तो उसमें रेट भी तो कम होगा भाई, 72 रुपए कम है। तो यानी कि हमारे प्रश्न अनुसार अब बात करेंगे क्या 7 पुस्तक का मूल्य 7x हो जाएगा, 5 पुस्तक का मूल्य 5x होगा, तो इससे क्या 72 कम है, कोई दिक्कत नहीं, क्या आएगा 2x इक्वल टू क्या 72 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या 72/2, यानी कि कितना आ रहा है 36 रुपए, x इक्वल टू 36 रुपए आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, बहुत छोटी सी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, द्वितीय क्रमागत संख्या का मान ज्ञात कीजिए। क्रमागत मतलब क्या, क्रम से आगत, मतलब कंजिक्यूटिव जिसे हम बोलते हैं, कंटिन्यू जो नंबर होता है वो क्रमागत। जैसे मान लेते हैं 3 क्रमागत संख्या, पहला मैंने x माना, दूसरा क्या होगा x प्लस 1, जैसे पहला 1 होगा तो 2 होगा, 1 और 1 प्लस 2 होता है ना, तीसरा मैंने मान लिया क्या x प्लस 2 हो गया। अब कह रहे तीनों का योग, यानी कि x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, इन तीनों का योग जो है 87 है। तो अब x का योग कर दिया, x कितना होगा 3x, और ये 1 और 2 कितना होगा 3 हो रहा है, इक्वल टू कितना होगा 87। अब चाहे यहाँ 3 कॉमन लीजिए, चाहिए नंबर एक साइड पे, आंसर एक ही आएगा। चलिए हम 3 को उधर ले जाते हैं, 87 में से अगर 3 माइनस कर दिया तो आपके 3x इक्वल टू कितना हो रहा है 84 बच रहा है, ऊपर लिखते हैं हम। अगर x इक्वल टू क्या होगा 84 के अपॉन में कितना आ जाएगा 3 से आप काटोगे कितना होगा 3 2 जो 6 और 3 8 या 24, x इक्वल टू कितना 28 आ गया। आपका क्या पूछा, आपसे पूछा द्वितीय क्रमागत संख्या, तो ये फर्स्ट क्रमागत संख्या x हो गई, द्वितीय क्रमागत के क्या होगा x प्लस 1 वाला होगा, यानी कि 28 प्लस 1 कितना होगा 29 होगी द्वितीय सेकंड अगर क्रमागत संख्या हमारे कितना होगा 29 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या है, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, आयत का परिमाप। भाई आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब वैल्यू पुट कर दिए, लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 प्लस लंबाई कितना है, बहुत सिंपल कौन 10 प्लस कितना हो जाएगा 6, यानी कि आपके 10 और 6 कितना होगा 16, 16 दिन कितना होगा 32 आ जाएगा। ठीक, 32 सेंटीमीटर आपके परिमाप आ जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब लीजिए आयत का लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, तो परिमाप क्या होगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, आपके वही फॉर्मूला इसमें 2 इंटू एल प्लस बी। अब एल की जगह 10 रखेंगे, बी की जगह 6 रखेंगे, 10 और 6 कितना 16 होगा, 16 से होगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यानी कि गुना करेंगे तो आपके 32 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बर्तन में 7800 सेंटीमीटर पानी है, बर्तन में कितने लीटर पानी है। इसमें के लिए आपको एक चीज लर्न होना चाहिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर पानी आता है। ठीक है, या लिखेंगे चूंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर पानी आती है, सो दैट यानी कि इसलिए 7800 सेंटीमीटर क्यूब में कितना पानी आएगा 7800 को आप 1000 से भाग दे देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 पॉइंट आ गया, यानी कि 7.8 यानी कि 7.8 लीटर पानी इस बर्तन में आ जाएगी। ठीक, अब चलते हैं
लघु उत्तरी प्रश्न में एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा क्या है रास्ता है। पार्क में 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात करना है। देखिए एक पार्क है वो किस शेप का वर्गाकार है। पार्क जो है कितना 30 मीटर लंबाई होगा, 30 मीटर चौड़ा, क्योंकि वर्ग है 30 मीटर चारों तरफ होगा। और इसके चारों तरफ क्या 1 मीटर करके क्या लगाया गया, क्या बनाया गया, रास्ता बनाया गया। ठीक 1 मीटर करके रास्ता बनाया गया। अब 1 मीटर चौड़ा इधर से बढ़ जाएंगे, 1 मीटर चौड़ा इधर से बढ़ जाएंगे, यानी कि हमारा कितना पहले 30 था तो अब कितना भुजा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। मैदान का पहले क्षेत्रफल कितना था, मैदान का अगर क्षेत्रफल निकाले तो आयत का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, यानी कि 30 गुना 30 करोगे आपको कितना होगा 900 वर्ग मीटर। और जैसे उसमें अगर रास्ता बनाए तो 1 मीटर उधर बढ़ जाएंगे, 1 मीटर इधर, वैसे चारों तरफ 1-1 मीटर, यानी कि 1 मीटर अगर बढ़ा दिए तो 32 मीटर बन रहा है। तो मैद रास्ते सहित मैदान का क्षेत्रफल, तो रास्ते सहित मैदान का क्षेत्रफल आपको क्या देगा 32 गुना 32 हो जाएंगे। तो 32 गुना 32 कितना होगा 10-24 मीटर स्क्वायर। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना रह गया, रास्ते का क्षेत्रफल, अब रास्ते समेत क्षेत्रफल कितने 1024 में से अगर हमने 900 घटा दिया तो आपके बचा कितना 124 मीटर। आपके क्या हो गया रास्ते की चौड़ाई हो गया, रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। तो अब इस 2 मीटर प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्चा कितना, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर में खर्चा कितना हो रहा है, खर्च हो रहा है आपके घास लगवाने का 2 रुपए। आपके पास कितना है 124 मीटर, तो इसलिए 124 मीटर 24 वर्ग मीटर में आपके क्या कितना खर्चा होगा, खर्च क्या होगा ₹2 से हम गुना कर देते 124 से, तो 124 दूना कितना 248 रुपए टोटल हमारा क्या हो जाएगा खर्च हो जाएगा। ठीक है, क्या यदि a प्लस बी इक्वल्स टू 12 और a माइनस बी इक्वल्स टू 2 हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करना है। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें एक चीज पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो a प्लस बी आपको कितना है 12 और मल्टीप्लाई a माइनस बी कितना आपके है 2, तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा आंसर। भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्या है, एक न्याय पंचायत 3x प्लस 2 ग्राम सभा है। यदि प्रत्येक ग्राम सभा में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 मतदाता है, यदि x इक्वल टू 2 हो तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो प्रत्येक ग्राम सभा में, एक ग्राम सभा में एक न्याय पंचायत में कितने ग्राम है टोटल, कुल ग्राम कितने हैं, हमने ग्राम कह दिया 3x प्लस 2। और एक ग्राम पंचायत में मतदाता कितना, एक ग्राम पंचायत में मतदाता कितना कह रहे हैं x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस के 6 है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यदि x इक्वल टू 2 हो तो प्रत्येक कुल मतदाताओं की संख्या निकालना है। हमें क्या निकालना है कुल मतदाताओं को। भाई एक ग्राम में इतना तो सभी ग्रामों का निकालती है, तो सभी ग्राम के लिए निकालने कुल मतदाता अगर निकालोगे, कुल मतदाता अगर निकाले तो इनका मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3x प्लस 2 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 के। अब इसमें देखे रखा है कि x बराबर कितना रखना है 2। यदि x बराबर 2 तो हमें संख्या निकालना है, x की वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो 3 के साथ 2 का गुना प्लस 2। इधर आप देखिए 2 की घात कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 के साथ 2 का गुना प्लस 6, तो टोटल आपकी 3 दूनी 6 और 6 और कितना होगा 8 होगी यहाँ। ठीक है, और यहाँ कितना हो रहा है 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और प्लस 6, यानी कि आपके 6 6 12 और 4 कितना हो रहा है, यहाँ कितना है 16 8 जा कितना हो रहा है 16 8 कितना होता है 128 टोटल मतदाता हो गया। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी क्या है, यदि ए बी इज इक्वल टू 5, ए बी इक्वल टू आपके 5 देख रखा है
और a माइनस बी इज इक्वल टू 4, a माइनस बी इक्वल टू 4। तो हमें ए क्यू माइनस बी क्यू का निकालना है आंसर, ए क्यू माइनस बी क्यू। दोस्तों आपको ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के ए बी होता है। हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू है, चलिए हमने अगर यहाँ पुट कर दिया ए बी की वैल्यू है यहाँ पुट किया, बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है नहीं। इसकी वैल्यू सबसे पहले हमें निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की मान निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे, हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू देके रखा है तो हम इसी की हेल्प से निकालते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू कितना देके रखा है, 4। अगर हम निकालते हैं इसका होल स्क्वायर कर दिए, दोनों साइड में अगर वर्क कर दिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर देखे तो इज इक्वल टू कितना 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, a माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी की वैल्यू को पता है कितना 5 है, तो हम यहाँ 2 के साथ कितना 5 का गुना कर देंगे इज इक्वल टू कितना 16 है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 16 और 2 पंजे 10, ये 10 इधर आके के प्लस में आ जाएगा, तो यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितना हो गया 26 हो गया। ठीक है, तो इसी वैल्यू को आपको क्या करना है, यहाँ पुट करना है। क्या करना है, ए माइनस बी की वैल्यू आपके 4 है, रख दीजिए ब्रैकेट के अंदर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारा कितना आ गया 26 आ गया, तो हमें हम 26 पुट कर देते हैं। ए बी की वैल्यू कितना है 5 है, यहाँ हम 5 रख देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा 4 और इसके साथ गुना में 26 और बच गया 31 हो जाएगा। 31 को अगर 4 से गुना करेंगे अब कितना होगा 124 आ गया। ठीक है, आंसर कितना आ गया 124। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। देखिए ये जो पोर्शन है ये आपको पहले ऊपर यहाँ करना है, उसके बाद ये वाले फार्मूला का आंसर निकालना है। ये वाले पोर्शन आपको पहले करना है, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे करेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 264 घन सेंटीमीटर है, यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबे 6 सेंटीमीटर चौड़े तो उसको ऊंचाई ज्ञात कर दिए। आपको साफ साफ बताइए कि घनाकार टुकड़े है उसका आयतन देख रखा है, लंबाई देख रखा है, चौड़ाई देख ऊंचाई देख रखा है। तो घनाकार टुकड़े का आयतन लिख लीजिए। घनाकार टुकड़े जब उसके लंबाई चौड़ा दिख रखा है उसी से संबंधित फार्मूला, घनाकार टुकड़े का आयतन क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसकी कितना देख रखा है 264, इसके हमारा आयतन देख रखा है, लंबाई आपके 8 देख रखा है, चौड़ाई आपके 6 देख रखा है, आपको ऊंचाई निकालना है। तो 264 अब ऐसे लिख दिया और मल्टीप्लाई वाला दोनों पोर्शन अब यहाँ डिवाइड में लेके आइए, इधर आपकी ऊंचाई है। ठीक है, बाकी अब इसको काटिए। 8 3 24 मतलब 8 3 24 और फिर 2 रहेगा 8 3 24। फिर इसको आप काटेंगे 33/6 है ना, तो काटेंगे आप कितना होगा 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 और यहाँ से 2 से काटेंगे आपको कितना होगा 5.5 आपके कितना आ गया सेंटीमीटर ऊंचाई हो गया। ठीक है, छोटी सी क्वेश्चन था 2 नंबर के लिए, ये कुछ ज्यादा सिंपल हो गया क्वेश्चन। ठीक है, संख्या एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है तथा एक खंबे को 2 सही 2/5 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल निकालना है। देखिए, तो हम मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की लंबाई, अगर हमने इसको x मान लिया तो, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिख रखा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई ये आपको दिख रखा है 120। ठीक है, इसको 12 सेकंड में पार गया। देखिए दोस्तों सिंपल सी है, जब कोई ट्रेन, जैसे मान लीजिए ये आपकी प्लेटफॉर्म है, यहाँ आपके कोई खंबा है और ये इधर से ट्रेन अगर आ रही है तो ट्रेन की इतना लंबाई मान लो, तो ट्रेन पूरा इस प्लेटफॉर्म को, ट्रेन हमारा x है और इसके 120 है, ये पूरे को अगर पार करेंगे तभी ये क्या इस खंबे को पार कर सकते हैं। यानी कि जो टोटल अगर डिस्टेंस की बात करें, दूरी की बात करें, तो आपके रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों चीज प्लस में आएगा। ठीक है, तो हम करते क्या, समय कितना लगा रहा है, समय पहले पार करने में 12 सेकंड ले रहा है।
ये आपकी टोटल अगर दूरी की बात करें तो चाल बराबर क्या होता है आपको पता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है। तो आपको चाल कितना चाल हमें निकालना है, तो चाल बराबर दूरी आप क्या मानेंगे? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 और समय आपको कितना लग रहा है? 12। ये आपके चाल है। दूसरा क्या कर रहे, इसी रेलगाड़ी ने किसको पार किया? खंबे को पार किया। ठीक है, खंबे पार करने में कितना देर लग रहा है? खंबे पार करती है कितना टाइम में? 2 - 2/5 यानी कि 5×10 12/5 सेकंड में। ठीक है, तो समय कितना, तो इसका चाल कितना हो रहा है उस टाइम? चाल इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? इसमें केवल क्या हुआ, रेलगाड़ी की लंबाई की बात हो रहा है, ना कि खंबे की किसी बात की। खंबे की को पार करने का समय दे के रखा, तो समय कितना होगा? 12/5। इसको हम चाल को हम क्या लिख सकते हैं? 5 ऊपर चले, यानी कि 5x/12। भाई ये भी चाल है, ये भी चाल है। दोनों चाल को हम अगर इक्वल रख दे तो x प्लस 120 बटे कितना आपको 12 दिख रहा है, इज इक्वल टू क्या है? 5x/12। अब 12 से 12 को काट दीजिए। ठीक है, आपको रह क्या गया? x प्लस 120 इज इक्वल टू कितना? 5x। अब इस x को अगर इधर ले आएंगे तो फिर क्या होगा? 120 बराबर कितना होगा? 5x माइनस x। तो 120 इज इक्वल टू कितना? 4x। ये क्या हो रहा है? ये 4 जो है इसके डिवाइड में आएगा। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 30 मीटर। यानी कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो के 30 मीटर लंबी है। कितने मीटर? 30 मीटर लंबी है। हमें पूछा रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई आपकी कितना? 30 मीटर। क्या लिखेंगे? रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई इक्वल टू 30 मीटर। अब आपसे पूछा चाल, चाल निकाल लीजिए। अब चाल इज इक्वल टू, चाहे इसमें आप एक्स की वैल्यू पुट करिए चाहे इसमें, दोनों में आंसर एक ही आना चाहिए और एक ही आएंगे। आप पुट करके देखिए, यहाँ अगर हम पुट करते 30 तो क्या होगा? 5 के साथ अगर 30 का गुना करेंगे नीचे कितना होगा? 12। देखो 6×5 6×2 12 5 25 यानी कि 12.5 मीटर पर सेकंड हो रहा है। ठीक, अगर आप चाहो तो इसमें पुट करके देखिए, तब भी आपके आंसर वही आना चाहिए। चलिए मैं इसमें अगर पुट करके देखिए हम x की वैल्यू, x का कितना आया होगा? 30। 30 में अगर 120 ऐड करेंगे और नीचे अगर 12 हो तो कितना होगा? 150 बटे कितना होगा? 12। काटोगे तो कितना होगा आपके? 6×2 12 6×5 अपन 6×2 12, तो आपके वही आएगा। कितना आ रहा है? 12.5। इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। ठीक है, चाप चाहे जैसे करो, इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट करो। यानी क्या? रेलगाड़ी की चाल कि कितना हो गया? 12.5 और लंबाई कितना होगा? 30 मीटर। और लास्ट क्वेश्चन की बात करें कि नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित। ये तो बहुत सिंपल। अब अगर आपके पास ब्लैंक पेपर है तब भी उसमें बना सकते हो, चाहे ग्राफ है तो। अगर आपके ग्राफ है तो 1 सेंटीमीटर का उसमें बॉक्स बना हुआ है, और आपके पास अगर ब्लैंक पेपर हो तो 1 सेंटीमीटर के यहाँ पर डॉट लगा दीजिए इस करके। ठीक है, अब इसमें देखिए माप दे बारंबारता, देखिए 10 से 0 से 10 में कितना है? 2 है। 10 से 20 में, सबके इसमें 10-10 का अंतर है, यानी कि हमारे इस साइड में क्या है? 10-10 का। हमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से 60 तक लेना। ठीक, और माप कितना? 10-10 का है, तो हम इस रखते माप पैमाना लिखेंगे। यहाँ पर पैमाना लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स एक्सिस पे हम क्या लिख रहे हैं? यानी कि एक्स एक्स पे हमारे क्या हो रहा है? 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लिखेंगे? 10 माप। और दूसरा आपकी कितना? ये इधर आपको देखो किसका टेबल है, आप 1 का रख लीजिए। तो वाई अक्ष पे क्या लिखेंगे? 1 सेंटीमीटर बराबर से 2 का रखिए या 1 का रखिए, आपकी मर्जी। देखिए अब 16 तक है, सबसे मैक्सिमम नंबर 20 है, कोई बड़े नंबर भी नहीं है। चलिए अब 2 का रखिए, 2 बारंबारता लिख लीजिए, यानी कि 2 का 12। जैसे कि होंगे 2 4 6 8 10, इस तरह से आपको कहाँ तक? 20 तक लिखना है। ठीक है, जैसे 0 से 10 में क्या? 2 तक बनाना है, इस तरह से। आप 0 से 10 तक 2। फिर 10 से 20 में आपको इतना, 10 से 20 में आपको 8 है, तो आपको 8 क्या दिखा दे रहे हैं? यहाँ दिखा दे रहे। तो 10 से 20 में आपको इस तरह से 8 में बनाना है, इस तरह से। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो अब मेरे प्लान से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उसके बाद 20 से 30 में 15 है, तो आप इस तरह से, जैसे हो गया हाँ 12, यहाँ हो जाएंगे 14,
यहाँ हो जाएगा 16, तो 15, 14 16 के बीच में जो होगा वो 15 होगा, तो यहाँ आप मान लीजिए इस तरह से आप बना लीजिए इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे आपको तैयार करना है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।